हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल मैगमीडर्स। बेटा इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, अराउंड 70 क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। इसमें सारे सब्जेक्ट के हैं, आपके इंग्लिश के भी मिल जाएंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड के और आपका पीसीबी के भी मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें तो कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिए। कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं आपका। पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन ऑफ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू इज प्रेजेंट इन। हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन में कौन सी प्रेजेंट होती है? तो एग और मीट में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी इनहेरिट फ्रॉम ईच अवर पेरेंट्स। हम इनहेरिट होते हैं ईच अवर पेरेंट्स कितने क्रोमोजोम से? तो हमारे पेरेंट्स के 23 क्रोमोजोम पार्टिसिपेट करते हैं। 23 मदर से आते हैं, 23 हमारे फादर से आते हैं, तब हमारे 46 होते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स आपको बता दूं मैं, ऑटोसोम जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं वो आपके 22 होते हैं, याद रखना है। और जो हेटेरोसोमल होते हैं वो 2 पेयर होते हैं, जैसे 23वीं जोड़ा बोलते हैं हम। ठीक है, याद रखना है आपको। फिर देखिए आगे, विच इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? तो सभी को पता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एंटीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रेस्पॉन्सेज। एलर्जिक रेस्पॉन्सेज के लिए कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है? तो वो IgE रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल द हार्ट। हार्ट को कंट्रोल वाला कौन सा ब्रेन का पार्ट है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है। ठीक है, सॉरी, हार्ट को कंट्रोल करता है, ब्रेन का पार्ट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड से। तो कह रहे हैं आपसे, द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट 24 आवर आफ्टर अ cholecystectomy. द नर्स नोट्स दैट द टी ट्यूब जो होती है हैज ड्रेन्ड 750 ml ऑफ ग्रीन ब्राउन ड्रेजिन सिंस द सर्जरी। विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन है आपका कि द नर्स इज मॉनिटरिंग अ क्लाइंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद अ डायग्नोसिस ऑफ अपेंडाइटिस। ठीक है, हु इज scheduled for surgery in 2 hours. The client begins to complain of increasing abdominal pain and begins to vomiting. ठीक है, on assessment the nurse notes that the abdomen is distended and blow sounds are dismissed. Which is the most appropriate nursing intervention? तो वो क्या है? नोटिफाई द सर्जन। ये नोटिफाई द सर्जन को उसको करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक इन्फेंट है विद अ डायग्नोसिस ऑफ हाइड्रोसिफेलस इज स्केड्यूल्ड फॉर सर्जरी। विच इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इन द प्रीऑपरेटिव पीरियड? तो वो रिपोजिशन द इन्फेंट फ्रिक्वेंटली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी तो आपको समझा नहीं पा रही हूँ मैं, क्योंकि आपके पास में समय नहीं है। शायद आपका जो एग्जाम है अभी शुरू होने वाला थोड़ी देर में ही। तो आफ्टर अ tonsillectomy, a child begins to vomiting bright red blood. The nurse would take which initial action? कौन सी एक्शन लेगी? टर्न द चाइल्ड टू द साइड। ठीक है, ये एक्शन लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द नर्स हैज जस्ट एडमिनिस्ट्रेड ibuprofen to a child with a temperature of 10 degree Fahrenheit, 38.8 degree Celsius. The nurse would ऑल्सो टेक विद एक्शन रिमूव एक्सेस क्लोथिंग और ब्लैंकेट। ठीक है, अगर आपको पता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो अभी सी बात है कि ब्लैंकेट को रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फीमेल्स द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज फर्स्ट मार्क्ड बाय। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी में फर्स्ट मार्क कब होता है? तो हमारा होता है थैलार्क। थैलार्क का मतलब होता है बेटा कि सबसे पहले जो फीमेल होती है उसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले मीनार्क होने से भी पहले आपका थैलार्क होता है, जिसमें क्या हमारी जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट आता है सबसे पहले। फिर उसके बाद में मीनार्क आता है, फिर उसके बाद में पीविक हेयर आते हैं। जो हेयर होते हैं हमारे पीविक हेयर्स होते हैं, जो अंडर आर्म पिट पे होते हैं वो, और पीविक हेयर। ठीक है, तो ये सबसे पहला हमारा क्या है? फर्स्ट मार्क्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थराइटिस जो होती है इस डिजीज फॉर किसके लिए होती है? जॉइंट्स की होती है, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड? तो कौन सी है? वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट वन है आपका, इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है लोअरिंग ऑफ विच हार्मोन कॉज मेंस्ट्रुएशन? तो प्रोजेस्टेरोन का लोअर होने से ही हमारा मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेफिशिएंसी विच विटामिन कॉल्ड स्कर्वी। स्कर्वी कौन करता है? आपको पता है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनेक्ट्स मसल टू बोन
ये तो सभी को पता है। कनेक्ट मसल टू बोन वो आपका टेंडन होता है, और बोन टू बोन आपका लिगामेंट होता है। लिगामेंट, बोन टू बोन कनेक्शन। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आपसे, ठीक है, तो आप प्लीज़ पढ़ के जाने क्योंकि इंपॉर्टेंट भी हैं। तो बोन टू बोन कनेक्शन आपका होता है लिगामेंट, और मसल टू बोन होता है आपका टेंडन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिक्रीशन फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड एंटर इनटू द, तो सिक्रीशन ऑफ द जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो कहाँ पे एंटर होती है, वो यूरेथ्रा से एंटर होती है। आपने देखा होगा स्ट्रक्चर, जो ह्यूमन ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्पेसिफिकली हम बोल सकते हैं। तो उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं, आपकी सेमिनल वेसिकल्स होती हैं, वल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड होती हैं, ठीक है, और बार्थोलिन ग्लैंड भी बोलते हैं। बार्थोलिन ग्लैंड होती हैं हमारी किसमें, फीमेल में, वल्वोयूरेथ्रल हमारी मेल में होती हैं। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो एंटर होती है सिक्रीशन के लिए यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा में ही एक ही आपकी ओपनिंग होती है पेनिस में, याद रखना है आपको, ठीक है। पेनिस एक ही होता है पेनिस, याद रखना है आपको। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रोस्टेट भी आपकी एक ही होती है। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग, अच्छा इसमें सेम क्वेश्चन है ये। तो द फॉलोइंग इज अ स्केच ऑफ, ये किसका स्केच है वो आपको बताना है। तो ये एक फैट सेल है बेटा, ठीक है, ये एक फैट सेल है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं आपसे कि डायरेक्शन देखिए, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट फिल्स इन द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो आपसे कह रहे हैं कि इसमें फिल करना है आपको करेक्टली। कह रहे हैं स्मोकिंग विल नेवर बी गिव अप डैश द टोबैको इंडस्ट्री थ्राइव्स। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका एज लॉन्ग एज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको। तो इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपका है वेसिफेरस, इसकी स्पेलिंग जो हो जाएगी वो सी फेरस, ये स्पेलिंग हो जाएगी इसकी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए कह रहे हैं कैंडिडेट 10 कैंडिडेट हैं आपके डैश फॉर द इंटरव्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टर्न्ड अप। 10 कैंडिडेट्स टर्न्ड अप फॉर द इंटरव्यू। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन है आपका हैड यू, इसमें एरर बताना है आपको, ठीक है। तो हैड यू डैश आपका है स्लैश नॉट रीच्ड इन टाइम स्लैश वी विल हैव स्लैश लॉस्ट आवर लाइव्स। तो आपका वी विल हैव यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वन है 25। तो आपसे कह रहे हैं कि राहुल साइंस वेरी स्वीट व्हेन ही इज़ इन गुड मूड। तो इसमें यहाँ पे जो आपका करेक्ट एरर हो जाएगा, एरर क्या हो जाएगा, वेरी स्वीट, वेरी स्वीट की जगह पे आपका स्वीटली हो जाएगा बेटा, स्वीटली, ठीक है, वेरी स्वीट की जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑल द फर्नीचर, यहाँ पे जो अंडरलाइन देखा है उसको आपको सही करना है। ऑल द फर्नीचर नीड टू बी शिफ्टेड आउटसाइड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नीड्स टू बी, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट है आपका 27। कह रहे हैं कि आपका सिद्धार्थ वॉन्ट टू बिकम अ फुटबॉल प्लेयर बट नीड्स टू प्रैक्टिस मोर रिग्रेसली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉन्ट्स टू बिकम, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है वो आपको बताना है। तो ये केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हैं आपके, कुछ आपके फिजिक्स के क्वेश्चन है वो देख लीजिए। कह रहे हैं आपसे कि अ बॉडी ऑफ मास 4 kg एक्सेलरेशन दे रखा है आपको। सबसे पहले लिख लो आपको जो दे रखा है। तो एक्सेलरेशन आपका दे रखा है आपके सामने ए 4 kg, सॉरी 4 kg मास दे रखा है आपको। फिर आपका देखा रखा है आपको, क्या दे रखा है आपको, वेलोसिटी दे रखी है, 2 वेलोसिटी, फाइनल और इनिशियल, और आपका टाइम दे रखा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना है, उसके बाद में आपको फोर्स बताना है क्या होगा। तो आपने सबसे पहले अपना फॉर्मूला पढ़ोगा फ्रॉम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है आपने पढ़ा होगा, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आपने पढ़ा होगा। यहाँ से हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, तो एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे, कैसे करेंगे, 25 से 15 घटा देंगे, ठीक है, और इनटू में आपका जो टाइम है वो कर देंगे 5, ठीक है। 25 से 15 घटाओगे कितने बचेंगे आपके, 10 बचेंगे। तो जब 10 बचेंगे आपके बट्टे में 5 है, तो आपका जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। आया समझ में। फिर हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स का सभी को फॉर्मूला पता है कि F इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है, F इक्वल्स टू एम ए होता है। अब क्या करना है, बस यही करना है आपको कि 4 kg में आपका दे रखा है मास, इनटू आपका 2 एक्सेलरेशन आ रहा है, आपका आंसर आ जाएगा 8
आंसर आ जाएगा आपका 8 ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कह रहे हैं आपसे ड्यूरिंग डैश मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज 0। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा यूनिफॉर्म। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब यूनिफॉर्म मोशन में होता है कोई भी ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधे पाथ पे, ठीक है, जैसे एक सीधे पाथ पे आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी टाइम इंटरवल इज 0। तो जो भी चेंज आता है वेलोसिटी में वो क्या होता है, 0 होता है यूनिफॉर्म आपका मोशन में। नेक्स्ट वन देखिए, थर्ड बोल रहे हैं आपसे व्हाट इज द रेजिस्टेंस इन ओम में बताना है ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इफ अ करंट इतना दे रखा है आपका 0.1 एम्पियर passes through it on application of 5 वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8। तो आपको रेजिस्टेंस बताना है बेसिकली। ठीक है, रेजिस्टेंस आपको कैसे बताना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड कर लिया हमने, अब हम लगाएंगे ओम्स लॉ। सबसे पहले आपको पता है हमने पढ़ा है V इक्वल टू आई आर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है हमने, V इक्वल्स टू आई आर पढ़ा है हमारे पास में। हमें निकालना क्या, आर निकालना है, आई हमें दे रखा है, वी हमें दे रखा है। ऐसे ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं फॉर्मूला बेस्ड, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर तो इतने तुच्छू से क्वेश्चन आए थे कि काइनेटिक एनर्जी निकालिए, आपकी वैल्यू दे रखी थी, एम की भी दे रखी, मास दे रखा था, वेलोसिटी दे रखी थी, आपको काइनेटिक एनर्जी पूछी थी। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे आते हैं। ठीक है, तो वी आपको कितना दे रखा है, वी आपको दे रखा है 5 और आई आपको दे रखा है 0.1। आर आपसे पूछा है, आर जब आप निकालने बैठोगे तो आपका आ जाएगा 5/0.1, 0.1 है, ऊपर जाएगा 50 आ जाएगा आपका आंसर। सी ऑप्शन सही है आपका बिल्कुल। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज़ आप ना ध्यान दो बस। आपसे कह रहे हैं इस क्वेश्चन में द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश एसिलेटेड मोशन। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइए ज़रा, थोड़ा सा सोचिए आप, इसका आंसर क्या होगा आपका, बी हो जाएगा। द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एसिलेशन मोशन। तो यूनिफॉर्म एसिलेशन मोशन आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 कह रहे हैं आपसे कि फाइंड द रेजिस्टेंस। इसमें भी आपको रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इसमें भी आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है आपको। तो लेंथ आपको दे रखी है 20 मीटर, अक्रॉस सेक्शन एरिया आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेड ऑफ मटेरियल रेजिस्टिविटी दे रखी है आपको 200 ओम मीटर। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो 12 से आया है, इसमें भी आपको रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस आपको निकालना है, कैसे निकालना है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा R इक्वल टू रो LYA, ज़रूर पढ़ा होगा आपने। ये क्या है, आपकी रेजिस्टिविटी है, ये आपकी रेजिस्टिविटी है, L आपकी लेंथ है और A आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपका A दे रखा है। R आपसे पूछा है, यहाँ पे R है, ये R आपसे पूछा है, बस आपको फॉर्मूला लगाना है 200 सॉरी, और L कितना आएगा 20 हो जाएगा, और 1 तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे 10 टू द पावर बेटा हो जाएगी, क्योंकि मीटर में है ना सब कुछ, तो हमें मीटर में ही सब कुछ रखना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस का 4 हो गया, माइनस के 4 ऊपर जाएंगे, प्लस के 2 हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी प्लस के 2 क्यों हो जाएंगे, प्लस के 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो क्या आ जाएगा, आंसर बताइए मुझे ज़रा सा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा आपका 40 ओम, आपका 5 का आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, 40 ओम, तो 200 इंटू 20/100 आप कर लेंगे। देखिए 6 कह रहे हैं आपसे कैलकुलेट द टाइम पीरियड इन सेकंड में आपको बताना है ऑफ अ साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ 2 मीटर ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 250 मीटर पर सेकंड। तो इसका जो आंसर कैसे निकालोगे, इसका आंसर आप वैसे निकाल सकते हो जो आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला कि लैम्डा इक्वल्स टू वी इंटू टाइम, आपने पढ़ा होगा लैम्डा इक्वल्स टू वी इंटू टाइम से एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, उससे आप निकाल सकते हो इजीली। हमसे पूछा क्या, उसने पूछा टाइम, तो टाइम हम निकालेंगे तो लैम्डा बाई वी आ जाएगा आपका। ठीक है, लैम्डा बाई वी आ जाएगा, तो आपका 2 लैम्डा दे रखा है, वी आपका 250 दे रखा है, इससे आप निकाल लोगे। तो इसे आप निकालने के बाद में जब सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 0.008 सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वन देखिए, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए बस बेटा, सही बताऊँ मैं तो। द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाई अ बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन बाई इट इज़ इट्स क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एवरेज स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 कह रहे हैं आपसे ड्यू टू एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज फ्रॉम 10 to 30 मीटर पर सेकेंड इन अ सर्टेन पीरियड। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं आपने पढ़ा होगा, वही एक फार्मूला है जो आपने पढ़ा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन। तो
v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। यहाँ से हम टाइम निकालेंगे सबसे पहले। तो सब कुछ आपको दे रखा है, हम क्या करेंगे, एसेलरेशन हम एसेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, ये आपका हो जाएगा। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे टाइम। तो जब टाइम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो ए हमारा दे रखा है 4, v हमारा दे रखा है 30 माइनस 10। ठीक है, और जो टाइम हमारा दे रखा है वो दे रखा है, हमें टाइम तो निकालना ही है, खैर टाइम हमें निकालना है। ठीक है, तो टाइम जब निकालोगे आप तो कितना आ जाएगा, 5 सेकेंड आपका टाइम आ जाएगा। यहाँ से जो आपका टाइम आएगा बेटा वो आपका आएगा 5 सेकेंड। क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है, हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है d इक्वल्स टू वी इंटू टी। ठीक है, यहाँ से v कितना दे रखा है आपको, v आपका है 20, क्योंकि हमने निकाल लिया, डिफरेंस निकाला 30 माइनस 10 तो 20 आ गया। टाइम कितना आया था हमारा, 5 आया था। यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 मीटर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ 4 मीटर ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। तो आपको निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है आपको, वेवलेंथ दे रखी है और आपको स्पीड दे रखी है। आपने फॉर्मूला डेफिनेटली पढ़ा होगा इसका कि एफ इजक्वल टू सी बाई लैम्डा। वैसे मैंने कैसे याद किया, मैंने याद किया सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। मैं ऐसे याद करती हूँ, न्यू यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से आपको एफ निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, बस फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फार्मूला लगा दो आप। तो फार्मूला फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, तो हमारा फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू हो जाएगा, सी कितना दे रखा है हमें, 200 दे रखा है, और लैम्डा हमें दे रखा है 4 मीटर। निकाल लो, कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, 50 आ जाएगा। ए ऑप्शन सही है आपका, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है वो आपको बतानी है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी आपकी, न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी आपकी, सोचिए बी, आपका मैग्नीट्यूड सही हो जाएगा कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मैग्नीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है, कह रहे हैं आपसे कि सोनार जो भी आप पढ़ना चाहो, ऑफ अ सिप सेंड साउंड वेव्स ऑफ स्पीड, इतनी दे रखी है आपकी स्पीड 1600 मीटर पर सेकंड दिख रही है। दी जो वेव्स होती हैं आर रिफ्लेक्टेड बैक बाई अ ओशियन फ्लोर इन 4 सेकेंड में रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो, और द डेप्थ बतानी है आपको ओशियन फ्लोर की। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हमें जो दे रखा है वो लिख लेंगे। तो हमें वी हमारे पास में है 1600 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम हमारे पास है 4 सेकेंड। आया समझ में, ठीक है, आगे समझ में। अब आपको डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस आप निकाल सकते हो यहाँ से, आपको पता है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू हमारा v इंटू टी होता है, अभी अभी हमने सीखा है। तो v हमारा कितना है 1600 है, इंटू हमारा 4 सेकेंड है। इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा स्पीड का वो आ जाएगा 6400 मीटर, ये आपका आ गया आंसर। अब हमें निकालनी है डेप्थ। डेप्थ निकालने के लिए नाउ द डेप्थ ऑफ द ओशन कितना हो जाएगा, 6400 बाय 2 कर देंगे हम। ठीक है, बाय 2 कर देंगे डेप्थ के लिए। डेप्थ के लिए हम क्या करेंगे, 6400 बाय 2। आंसर कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा आपका आंसर कितना आएगा बताइए, 32। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 64 का हाफ 32 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 कह रहे हैं आपसे कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ डबल्ड, अगर हम वेलोसिटी बॉडी की डबल कर देते हैं तो मोमेंटम पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो आपको बताना है। तो आपने पढ़ा होगा v इक्वल्स टू एम बी, पढ़ा है आपने ऑप्शन। तो जब अगर हम मोमेंटम को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो वो भी डबल हो जाएगा। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि p इक्वल टू एम बी होता है, इसलिए p इंक्रीज़ करेगा तो हमारा b भी इंक्रीज़ करेगा। p 2 टाइम्स डबल होगा तो b भी हमारा 2 टाइम्स डबल होगा। यहाँ पे मास भी पूछ लेता आपसे, तो इवन मास भी आपका डबल ही हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका 13, कह रहे हैं आपसे कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ करंट, इतना दे रखा है और इतना बोल दे रखा है। आप रेजिस्टेंस आराम से निकाल लोगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। वही वाला फॉर्मूला लगाना है जो मैंने अभी बताया था आपको, ओम्स लॉ का। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ v इक्वल टू आई आर आपने पढ़ा होगा, आर आई जो भी आपने पढ़ा हो, अपने जैसे भी याद किया हो, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें 40 ओम। ठीक है, वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द इक्वेशन ऑफ मोशन, इतना जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो एस रिप्रेजेंट क्या करता है इसमें, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। तो सभी को पता होगा जो एस हमारा क्या करता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट इसमें
शो कर रहा होता है, एस रिप्रेजेंट कर रहा होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 कह रहा है आपसे कि व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर 12 और 24 कनेक्टेड एंड पैरेलल। पैरेलल में कनेक्टेड है ये, तो पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो कैसे निकालते हैं पैरेलल, आपको पता है कि हम निकालते हैं अगर हमारा पैरेलल हो तो अगर दो रेजिस्टेंस है आपके तो एक फार्मूला होता है 12 इंटू 24 बाई 12 प्लस 24। ये आपका एक फार्मूला होता है जो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 8 आंसर आएगा बेटा। सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करोगे आप, देखो ये 12 इंटू 24 कितने हो जाएंगे बताइए मुझे। तो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 48, 12 चौक 48 के 8 होंगे, सॉरी यहाँ पे 8 हो जाएंगे। ठीक है, फिर 12 दूनी 24, 24 और 4 कितने हो जाएंगे 28 बाई आपका कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो गया यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कट पीट के आपका 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, काट लो, आप काट के देख लेना, इतना ही आंसर आएगा आपका। और एक और मेथड इसका है, ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो आप। देखिए जो बच्चे सीखते हैं मेजरली कि 1/, पैरेलल में 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये भी आप कर सकते हो। देखो r1 इंटू r2 बाई r1 प्लस r2, वही होना है इसका भी। ठीक है, तो हमारा रिप्लेस करके कैसा आ जाएगा, r इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा r1 इंटू r2। ये बेटा 2 रेजिस्टेंस के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, 3 4 5 नहीं होंगे इसमें, सिर्फ और सिर्फ 2 के लिए एप्लीकेबल है। तो ऐसे ही आना है आपका आंसर, आंसर आपका 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 कह रहे हैं आपसे कि इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन देन इट्स रिप्रेजेंट। तो ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 बोल रहे हैं फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है, वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आ गया है, ऐसा ही क्वेश्चन आपका सेम पूछा गया था किसमें, आपके 2023 के एग्जाम में अभी पूछा गया ये आंसर आपका, क्वेश्चन आपका, सॉरी। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है आपका। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला सभी को पता होगा, हाफ mv² होता है। बस वही फार्मूला लगाना है और वैल्यू पुट कर देनी है। हाफ m कितना है 20 है इंटू 4 है, 4 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा, 40 आंसर आ जाएगा आपका 17 का। ओह, तो ये आंसर आपका थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। गड़बड़ क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने डबल नहीं किया, v² डबल नहीं किया। तो यहाँ पे v² डबल करेंगे आप 4, तो यहाँ पे आप ना 40 में 4 और इंटू कर लो, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, मतलब 160 आंसर आएगा आपको बेटा। ठीक है, कौन सा आंसर आएगा, सी ऑप्शन सही है 160, क्योंकि आपको v² वाला मिस्टेक नहीं करना मेरी तरह, मैं तो वहीं पागल। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ डैश विच प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, एनर्जी। ठीक है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। ठीक है, साउंड एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलेटिबल द वाइब्रेशन ऑफ मैटर। द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, आपको सभी को पता है। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव एंड एज सच कंसिस्ट फिजिकली इन ऑसिलेटरी इलास्टिक कंप्रेंशन एंड इन ऑसिलेटरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ फ्लूइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, कुछ ही क्वेश्चन रह गए बेटा आपके। कैलकुलेट टाइम पीरियड निकालना है आपको, वेवलेंथ आपको दे रखी है, वही क्वेश्चन घिसे पिटे आ रहे हैं। तो बस आपको निकालना क्या है कि मैंने आपको बताया फॉर्मूला F=c/न्यू। यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे, फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद आप टाइम निकाल लोगे, ईजी है, बहुत ईजी है। तो फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालोगे, सी आपको दे रखा है 500/4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा कितना आएगा बताइए मुझे, यहाँ से कितना आएगा आपका 150 का, आपका 250 का हाफ 125। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा किसका, यह भी फ्रीक्वेंसी आई है हमारे पास में। फ्रीक्वेंसी आपको पता है टाइम की उल्टी होती है, तो टाइम की जब उल्टी होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा टाइम इक्वल्स टू 1/f हो जाएगा। f की वैल्यू हमारे पास 1/125 है। इसको जब हम करेंगे तो 0.1 रखेंगे तब 1 जीरो बढ़ेगा, फिर 1 जीरो रखेंगे, फिर 1 जीरो बढ़ेगा, फिर एक और जीरो रखना पड़ेगा, तब हमारा कहीं जाके 1000 हो जाएगा। और 1000 में जब 125 का हम क्या करेंगे, 125 का भाग देंगे, तो हमारा 0.008 आंसर आ जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड कैन बी विजुअलाइज्ड एज प्रोपोगेशन ऑफ डैश वेरिएशंस इन द मीडियम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डेंसिटी। कह रहे हैं आपसे कि एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू विच sound travels. When a vibrating object moves forward, it pushes and compresses the air in front of it, creating a region of high pressure. Thus, जो propagation होता है of sound का can be visualized as propagation of density variation और pressure variation in the medium. ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21st, कह रहे हैं व्हाट इज़ द पावर रेटिंग, आपको बताना है। बल्ब का करंट आपको दे रखा है, पावर आपको बतानी है, और आपका पासिस थ्रू ऑन अ बोल्ट, आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा है अक्रॉस अ टर्मिनल। आपको सभी को इसका आंसर पता होगा, सभी को क्वेश्चन का वो पता होगा, ये 12th के क्वेश्चन है सारी। तो P इक्वल टू वी आई आपने एक आंसर पढ़ा होगा, क्वेश्चन पढ़ा होगा, जैसे आपने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है कि V इक्वल्स टू आई आर होता है, वैसे ही पावर लॉ इक्वेशन भी एक होता है P इक्वल्स टू आई इंटू वी। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, पुट कर देनी है वैल्यूज़। तुम्हारा I कितना है 0.1 और वोल्ट कितना है 250, 25 आ जाएगा बेटा, 25 आ जाएगा आपका वॉट। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ ही क्वेश्चन रह गए इसमें। कह रहे हैं आपसे मोर डेंसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन अ मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स क्रिएट्स मोर डैश द वाइस वर्सा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए, प्रेशर। कह रहे हैं मोर डेंसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन अ मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स क्रिएट्स मोर प्रेशर एंड वाइस वर्सा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका वही है कि आपको बताना है कौन सा लॉ है न्यूटन्स का। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है, रेस्ट पे खड़ा हुआ है। ठीक है, विल रिमेन एट रेस्ट, और रिमेन रेस्ट पे ही है वो। एंड ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट और है, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, जब मोशन में होगा, विल रिमेन इन मोशन, मोशन में रहता है। कोई एक ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे रखा है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, कोई दूसरा मतलब कोई और ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। अनटिल एंड अनलेस, अब उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लग जाता तब तक वो मोशन में ही रहेगा। ये कौन सा लॉ है न्यूटन का, वो आपको बताना है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट लॉ होता है ये कि अगर कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, ठीक है, हमेशा के लिए, और कोई एक ऑब्जेक्ट है जो सिर्फ मोशन में ही रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए तब तक वो मोशन में ही चलता रहेगा। तो उस लॉ को बोलते हैं हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, कह रहे हैं आपसे कि व्हाट विल हैपन इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। क्या होगा जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एक हाइट से ड्रॉप करेंगे, मतलब छोड़ देंगे, एंड देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस, उसमें कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो क्या होगा, ये होगा कि इट्स स्पीड विल इंक्रीज, उसकी स्पीड क्या इंक्रीज हो जाएगी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट एंड व्हेन देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, तो स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कह रहे हैं आपसे इफ़ अ फोर्स एक्ट्स अपॉन टू ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, एक फोर्स है वो हम टू ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है, एंड हैविंग डिफरेंट मासेस, उनके डिफरेंट मासेस हैं फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, सेम समय के लिए उनके जो मासेस हैं वो डिफरेंट हैं, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेम फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट के लिए क्या चीज़ चेंज होगी, क्या चीज़ सेम होगी वो आपको बताना है। तो उनका मोमेंटम बेटा आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। कह रहे हैं मोमेंटम विल बी सेम फॉर ऑब्जेक्ट हैविंग डिफरेंट मासेस फॉर द फोर्स एक्टिंग फॉर सेम अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, याद रखना है आपको। केमिस्ट्री के क्वेश्चन और देख लीजिए बेटा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और मैं अभी केमिस्ट्री के भी कराने वाली हूँ आपको। केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहे हैं द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय इन 1898, किसने, तो वो हेनरी बैक्यूरेल थे, आपकी रेडियो एक्टिविटी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, कह रहे हैं द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है आपका, वो है ऑक्सीजन, याद रखना है आपको, ऑक्सीजन पे मार्क लगा होगा। वॉट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, सभी को पता है। ऑक्सीजन एंड ओजोन आज एलोट्रॉप होते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज दैट एटम इज इनविजिबल, डाल्टन। फिर न्यूटन्स वॉज डिस्कवर्ड बाय, सभी को पता है, न्यूट्रॉन्स किसने डिस्कवर किए थे, चैडविक ने। द वर्ड आइसोलेशन, इंसुलेशन सॉरी, मीन्स क्या होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। और न्यूट्रोनो हैज़ आपका नो मास नो चार्ज होता है। आपको इसका आंसर सभी को पता होगा, तो इसका आंसर नहीं दे रही हूँ मैं, और इसका भी आंसर सभी को पता होगा, ठीक है।
इसका भी नहीं आंसर दे रही हूँ मैं। इसका आंसर देख लीजिए, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, तो गामा रेज हो जाएगा। इसका आंसर देखिए, स्पीसीज कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सभी को पता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। आइसोबार्स आर लाइन डिस्प्लेइंग एरिया ऑफ इक्वल, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है, उसे प्रेशर ही आप कर देना। और प्रेशर भी आपसे पूछ रखे तो बैरोमेट्रिक प्रेशर होगा इसमें, ठीक है, बैरोमेट्रिक प्रेशर। और ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। आपका एग्जाम अच्छे से दीजिए, बेस्ट ऑफ लक।